गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। जब दिया बुझने लगता है तो फरफराने लगता है। वही हाल हो गया था ये बफ वोट का कि हमारे देश में जो हिंदू बन के घूम रहे वो मुस्लिम की तरह, वो देश के गद्दार की तरह काम कर रहे हैं। जो 132 वोट 232 वोट इसके विरोध में डाल दिए। क्यों डाले? वो तो हिंदू थे ना। केवल ये राजनीति करने के लिए। बाबर के औलाद, बाबर के मानने वाले जो भगत सिंह के नहीं मानते, जो एपीजे अब्दुल कलाम के नहीं मानते, जो वीर अब्दुल हमीद को नहीं मानते, वो लोग पता है क्या कर रहे कि वक्फ बोर्ड कानून मुसलमानों के बुराई के लिए बनाया गया है, मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है, मुसलमानों को जमीन छीनने के लिए बनाया गया है। ये अनगढ़ बयान जो दे रहे, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे मूर्ख नेता, वो मुसलमानों को भड़काने में लगा है। जो कानून मुसलमानों के हित के लिए बनाया गया है, क्या उसको संसद में चुनौती देंगे? इस देश के संसद ने पास किया ये कानून। कोई अरे गरे कोई दुकान में पास नहीं किया गया है, कोई मॉल में बैठ के पास नहीं किया गया कानून। ये देश के संसद ने पास किया है। हर एक नागरिक को मानना पड़ेगा ये कानून। कुछ नेता ये बोल रहे कि देश के माइनॉरिटी ये कानून के नहीं मानेगा, देश के मुसलमान ये कानून नहीं मानेगा। वक्फ बोर्ड क्या, वक्फ बोर्ड क्या हिंदुओं के लिए बनाया गया क्या? वक्फ बोर्ड उन गरीब मुसलमानों को जो वंचित था, जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा था वक्फ बोर्ड के वजह से, उसको ये अधिकार देने के लिए ये लागू किया गया है। जो बड़े बड़े मॉल बना के रखे हुए, जो अपना जो वक्फ बोर्ड का ज़मीन है उसका दुरुपयोग कर रहे, 40 लाख एकड़ ज़मीन पर जो अवैध कब्जा कर रखे हैं वक्फ बोर्ड ने। और वक्फ बोर्ड के पास रेलवे, डिफेंस और उसके बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। ये ज़मीन ऐसा नहीं कि वक्फ बोर्ड के रियल ज़मीन है। वक्फ बोर्ड के पास 75% के पास तो कागज़ ही नहीं है, उसके पास कुछ कागज नहीं है। एक बार उंगली दाब दिया कि ज़मीन हमारा है, वो ज़मीन उसका हो गया। ये कैसे हो सकता है? सोच के देखिए। मतलब अनगढ़ बयान दे रहे साहबुद्दीन रस्वी बरेलवी, जो नाम है ये सज्जन का, ये तो पूरा महाकुंभ पर दवा कर दिए थे। पटना में पूरा गांव के ऊपर दवा कर दिए थे। इतना ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु में कई सारे गांव के ये अपने कब्जे में ले लिया। कई सारे मंदिर के बोला जाता है कि ये वक्फ के ज़मीन है। जिस पर अंगुली रख दिया वही उसका ज़मीन हो गया। ना कागज़ दिखाना है, ना सबूत देना है, ना कुछ नहीं। ये मजाक नहीं तो और क्या चल रहा था? इसी के लिए तो लाया गया था ये कानून। और कानून आते ही योगी सरकार ने ताबड़तोड़ जहाँ पे भी अवैध कब्जा है उस पर बुलडोजर चलाना स्टार्ट कर दिया है। और योगी जी तो एक तात में था कि जैसे ही वक्फ बोर्ड कानून पास होए संसद से, राष्ट्रपति साइन करे, वैसे हम इन मौलाना को जो अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं उसको हम भगाए, उस दोबारा कब्जा वापस ले। जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की ओर भागता है। जब दिया बुझने लगता है तो फरफराने लगता है। वही हाल हो गया था ये वक्फ बोर्ड का। ये वक्फ बोर्ड जिस प्रकार से जहाँ पे उंगली रख दिया, ये बोला कि ये मेरा हो गया। ना कागज़ दिखाना है, ना कोई सबूत दिखाना है। आप सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते। मतलब ये क्या चल रहा था? ये मजाक नहीं तो और क्या चल रहा था दोस्तों? देश के गद्दार केवल आधा मुसलमान ही नहीं बल्कि हमारे हिंदू भी है। वक्फ बोर्ड के विरोध में 232 वोट पड़े, जिसमें से एक मुस्लिम केवल 24 वोट ही डाले, बाकी 208 वोट हिंदू डाले। ये वही हिंदू हिजरे हिंदू है जो मुस्लिम के हमेशा भड़काते रहते हैं हिंदू के खिलाफ कि मुस्लिम अगर आप कम हो जाएंगे तो देश में आपसे भगा दिया जाएगा। यूसीसी लाके, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाके आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसको हमेशा ही भड़काया जाता है। हर एक कानून कोई आता है देश के अच्छा के लिए तो इसको खड़ा कर दिया जाता है रोड पर। ये मुस्लिम लोग के अभी भी नेता समझा रहे कि ये वक्फ बोर्ड बिल है, ये आपके विरोध लाया गया है। और ये मदरसे में जाके सबको बता रहे, इकट्ठा कर रहे हैं। और देश के मुसलमान बाहर निकल के इसको बात भी मान रहे। ये वक्फ बोर्ड जिस ज़मीन पर हाथ रख देता था उसी को हो जाता था। ऐसा भी कानून बनता है क्या देश? स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे थे ये लोग, अनगढ़ बयान दे रहे थे। कभी कुंभ के ये लोग बोल रहे थे कि वक्फ के ज़मीन है, पूरा पटना के गांव के बोल रहे थे ज़मीन के वक्फ के बोर्ड है। तमिलनाडु में, दिल्ली में, प्रयागराज में, हर एक जगह ये लोग नाक में दम कर रखे थे। और सरकार के यही दिमाग में खटक गया। जब दिया बुझने लगता है ना तो फरफराने लगता है। जब गीदड़ के मौत आता है ना तो शहर की तरफ भागता है। वही हाल हो चुका था वक्फ बोर्ड के। भले आज मुस्लिम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम के हित के लिए बनाया गया है ये लोग। यही मुस्लिम जो विरोध कर रहे, ये देश के रियल हीरो
APJ अब्दुल कलाम के नहीं मानते, ये बाबर, हुमायूं, गजनबी, ये ऐसे मतलब दुर्नाचारी, अत्याचारी लोगों को मानते हैं। तो पाखंड हमारे देश में एक से एक चल रहा। ये नेता लोग अभी गर्मी बढ़ रहा, सहदेव जंगल काटे जा रहे, तेलंगाना के जंगल काटे जा रहा है, इस पर बयान नहीं दे रहे, वक्फ बोर्ड के ऊपर बयान दे रहे जो देश के लिए सही है। अभी सहदेव जंगल काटा जा रहा है, इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाते? इतना गर्मी है, तला जा रहा है इंसान। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम दुनिया के नंबर 1 में चले गए, शुद्ध हवा में, जहाँ पे कहीं कहीं 1000 2000 एयर क्वालिटी इंडेक्स चला जाता है। शुद्ध बारह नहीं है हमारे पास। ये सारे मुद्दा नहीं उठा रहे, लेकिन वक्फ बोर्ड पर उसको मतलब बयान देना है, मुस्लिमों को भड़काना है। हालांकि सभी मुस्लिम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जो बाबर की औलाद है, जो गजनबी, जो हुमायूं, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम आक्रांता थे, उसको समर्थन में ये लोग वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए समर्थन कर रहे हैं। जो ये वक्फ बोर्ड कानून पास होने से पहले ये भी साबित कर दिया कि हमारे देश में जो हिंदू बन के घूम रहे वो मुस्लिम के तरह, वो देश के गद्दार के तरह काम कर रहे हैं। जो 132 वोट 232 वोट इसके विरोध में डाल दिए। क्यों डाले? वो तो हिंदू थे ना, केवल ये राजनीति करने के लिए। तो दोस्तों अपना राय कमेंट में जरूर लिखना, दबा के लिखना, शेयर करो और उन नेता तक पहुंचा दो जो गर्मी पर ध्यान नहीं दे रहे, जो हमारे वातावरण प्रदूषित हो रहे, जंगल के जंगल काटे जा रहे कानून के माध्यम से। फॉरेस्ट एक्ट होने के बावजूद पूरा जंगल साफ हो गया, इस पर कोई निर्णायक मुद्दा नहीं छेड़ रहे, लेकिन ये वक्फ बोर्ड के ऊपर बयान दे रहे, अनगढ़ बयान दे रहे, स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे। रोक लगाना चाहिए ऐसे नेता पर। जय हिंद।